कल का मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में कल भी एक बड़ा खतरा पैदा होता नजर आ रहा है। 17,900 के लेवल पे अच्छी खासी 2 लाख की यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है। 17,800 के लेवल पे यहाँ पे पुट राइटिंग जो है 1 लाख मात्र 14,000 की आ रही है। यानी एक तरह से 17,900 पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग एक बड़ा खतरे के निशान की तरफ संकेत दे रही है। यानी आज मार्केट ने बड़ी गिरावट की तरफ इशारा साफ कर दिया है। आज मार्केट के अंदर ना निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम जाएं तो बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट की गिरावट हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली है। क्योंकि लगातार मार्केट के अंदर हम फ्राइडे को भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। दोबारा से मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश किया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने धड़ाम से एकदम से जबरदस्त गिरावट दिखाई। अब ये गिरावट कितना और रूप ले सकती है उसको लेवल टू लेवल वॉच करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर हमें किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो ये लगातार ये गिरावट आई है ना, ये वाली गिरावट, अब ये साफ संकेत दे रही है कि मार्केट के अंदर जो है बैंक निफ्टी की तरफ से एक पूरा वीकनेस नजर आ रहा है। मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल ब्रेक हुआ है, सबसे खतरनाक लेवल था वही लेवल, यानी 41,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने बिल्कुल ये वाला लेवल बिल्कुल ब्रेक करने की कोशिश किया। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ तो मूवमेंट एकदम से बिल्कुल धाराशायी और नजर आता है। तो ये 41,000 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट था, इस लेवल के टूटते ही मार्केट के अंदर एक तरह से खतरा सबसे बड़ा पैदा हो गया। देखो मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर भी आपको समझाया था अच्छे तरीके से कि मार्केट के अंदर अभी और गिरावट बाकी है, वही हमने देखने को मिला। और उसका रिजल्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं तो ये रिजल्ट आपके सामने, ठीक है, ये आपके बिल्कुल डेली मैं शेयर करता हूं आपके सामने रिजल्ट। जैसे ही मूवमेंट बनता है, जैसे ही ट्रेड सेटअप बनता है, बिल्कुल अपडेट किया जाता है आपको टेलीग्राम पे भी और लाइव चैनल पे भी। तो हर तरीके से आपको सपोर्ट करने की कोशिश रहती है मेरी। निफ्टी के अंदर देखो कितना अच्छा वाला मूवमेंट आया है, 60-70 पॉइंट हमने निफ्टी के अंदर भी अर्न किए। और एक तरह से बैंक निफ्टी की तरफ जाए तो वहां तो 100 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट आपके सामने। बिल्कुल ये रिजल्ट आता है, क्यों आता है रिजल्ट? क्योंकि हम तैयारी करके चलते हैं, डेली तैयारी करके चलते हैं, उसी का ये रिजल्ट मिलता है कि मार्केट के अंदर कैसे हमने लेवल टू लेवल मार्केट को वॉच करना। इंट्राडे के अंदर ही अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मिल रहे हैं तो और हमें फिर चाहिए क्या? तो लेवल टू लेवल कहां पे ट्रेड सेटअप बनता है, कैसे बनता है, कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना, पूरा यहां पे सपोर्ट किया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें इस लेवल से लगातार निफ्टी के अंदर ये गिरावट आती जा रही थी और अभी भी उसी लेवल से गिरावट आई है। और ये वाला आज का जो ब्रेकडाउन दिया ना निफ्टी ने, एक थोड़ा सा खतरनाक इशारा दिया है। अगर मैं लास्ट की चार्ट की बात करूं, देखो मार्केट ने यहां पे रिकवर किया था 13-14 फरवरी को, उसके बाद मार्केट ने धड़ाम से गिरावट दिखाई थी। अब फिर यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा रिकवर किया था, लेकिन अब दोबारा से ये जो गिरावट है ना, एक साफ संकेत की तरफ जा रही है। जो गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिली थी, अब दोबारा से गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब एक वीकनेस तो है, लेकिन वो कैसे है? अगर हम इंट्राडे लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे हम पहले लगाएंगे 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है, कल की तैयारी के लिए। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। अब ये गिरावट देखो, ये अच्छी खासी तेजी के साथ मार्केट ऊपर गया और उसके बाद ये गिरावट आई। अब ये लो वाला लो था एक तरह से आज का 17,850, एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी लाइव में था ना, लाइव में तो वहां भी आपको बताता रहा भी 17,850 एक सपोर्ट लेवल है। अब ये 17,850 बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के लिए लेवल कौन सा आएगा? ये वाला लेवल। और ये वाला लेवल कौन सा आ रहा भाई? 17,750 का लेवल। ये तो बात कर रहा हूं मैं एक अच्छे मोटे मोटे सपोर्ट की। अगर यहां पे हम बात करें 13 फरवरी को जो लो लगा था, 13 फरवरी को लो लगा था ये 17,750 का ही एक तरह से, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 17,750। अब ये कैसे काम करेगा, उसके लिए कहां पे पुट बनेगी, कहां पे कॉल बनेगी, उसको समझो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया बिल्कुल। तो निफ्टी के लिए आज का लो कितना है? 17,820, ये वाला यहीं पे सस्टेन करके क्लोज दिखाया ना, तो 17,820 हमारे लिए एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे। यानी अगर कल 17,820 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो ये वाला लेवल, उसके बाद अगर हम नीचे की साइड जाए, ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है? 13 फरवरी को जो लो था, यानी एक तरह से 17,720 थी, ये वाला लो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी 17,750 का एरिया। बार बार एक बार समझाने के बाद भी आपको देखो ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल। यहां पे
आज का जो लो लगा है इसको भी ब्रेक कर दिया तो कल मार्केट के लिए 17,750 भी तैयारी करता हुआ एक संभावना के तौर पे मार्केट के अंदर हम वाच कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे लिए 17,820 ये वाला जो आज एक अच्छा खासा लास्ट के टाइम में सपोर्ट बना गया है, अगर यहां से थोड़ी सी रिकवरी आती है तो सेल ऑन राइज का मूवमेंट कहां से बनेगा, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे अच्छे तरीके से ये वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, ये फ्राइडे का यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया था एक तरह से बिल्कुल इसी लेवल पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाला लेवल यहां से मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है, उसके बाद सेल ऑन राइज का मूवमेंट दोबारा से देखने को मिल सकता है। फिर ये लेवल भी टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं, ये वाले लेवल कहां पे, ऐसे मार्केट के अंदर ये रिकवरी आ सकती है। उसके बाद ये मार्केट सेल ऑन राइज की मूवमेंट अच्छा खासा पॉजिटिव कब माना जाएगा, जब मार्केट इस लेवल के अबव, ये वाला जो लेवल बन रहा ना, ये वाला लेवल इसके अबव ही, मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे मार्केट के अंदर हमने निफ्टी को वॉच करना। ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये 17,940 के अबव मार्केट जाता है तो 18,000 की तरफ ये हमारे पास कौन सा एरिया होगा, कोल साइड का एरिया रहेगा। कोल साइड के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें सेल ऑन राइज के लिए, मार्केट थोड़ी सी रिकवरी दिखा भी सकता है एक मूविंग एवरेज को एवरेज करने के लिए, लेकिन दोबारा से सेल ऑन राइज का मूवमेंट रहेगा जब तक मार्केट 17,940 के नियर एक तरह से नीचे रहेगा। सो 17,940 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 17,940 के अबव निकलता है तो 18,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन 17,940 अभी भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आया, आज मार्केट ने इसी लेवल से लगातार गिरावट दिखाई है। अब नीचे की साइड सपोर्ट क्या आ रही है, ये वाला 17,820 का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन रहा है। 820 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड ये वाला एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है, 17,750 का एरिया। यानी अगर हम निफ्टी के ऑप्शन डाटा को समझे तो 17,900 के लेवल पे बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग 2 लाख की आ रही है, तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बात कर रहा हूं। और वह भी 17,940 के लेवल को हमने बात किया कि रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा 17,940 का लेवल, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 17,900 का बड़ा अच्छे वाला, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग भी आ रही है, टेक्निकल लेवल भी बन रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे 17,900 का। 17,800 के लेवल पे हमें क्या नजर आ रहा है, पुट राइटिंग नजर आ रही है 1,14,000 की, तो एक सपोर्ट जरूर निकल के आ रही है और वही एक सपोर्ट हमने 17,820 का उस टेक्निकल लेवल पे बनाया, तो एक तरह से ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी 17,800 का ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी। अगर हम यहाँ पे नीचे साइड बात करें मार्केट के लिए 750 का लेवल बनाया तो 700 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग 98,000 का ये भी एक सपोर्ट आ रही है भाई। तो ये नीचे की साइड अगर हम बात करें 17,700 का बड़ा अच्छे वाला सपोर्ट लेवल बनता जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम बात करें 18,000 के लेवल पे 3,26,000 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग आ रही है। कुछ भी कहने की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपके सामने आ रहा है एक लेवल को, यहाँ पे लेवल टू लेवल चलेंगे तो मार्केट के अंदर अच्छी तेजी और अच्छी गिरावट का फायदा कैसे उठाया जाता है उसको आप समझ लो यहाँ पे। तो अच्छी खासी 18,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग जो आ रही है 3,26,000 की आ रही है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 18,000 का लेवल, तो ये अच्छा वाला एक 18,000 रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अब मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट आ रही है, अगर हम इसके सिनेरियो को समझे कि मार्केट के अंदर कितनी वीकनेस है, ऑप्शन डाटा कितना वीक है कितना पॉजिटिव है, तो पीसीआर रेशो निकाल लेते हैं, पुट कॉल रेशो, ये भी बड़ा कामयाब होता है यार, ये करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पुट का और टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे पुट का टोटल यानी एक तरह से पीसीआर रेशो निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डाटा का पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे पुट कॉल रेशो निकाल लेते हैं, तो पीसीआर रेशो ये निकलता कैसे है आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे सामने पीसीआर रेशो निकल के आ जाएगा। तो पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है 0.61, ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर अभी एक तरह से वीकनेस है, एक गैप डाउन की तरफ संकेत दे रहा है मार्केट, ये सिर्फ एक संभावना के तौर पे, क्योंकि ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है। बैंक निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो लगातार ऊपरी लेवल से ये वाली गिरावट ये आपके सामने है, बिल्कुल ये लगातार जो ये गिरावट आती जा रही है। अब ये गिरावट कितना भयंकर रूप लेती जा रही है इसको समझो,
तो ये जो गिरावट लास्ट के 3 सेशन के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर देख पा रहे हैं ना, बड़ी धाराशाही गिरावट है, इतनी बड़ी मूवमेंट, यानी 42,000 के लेवल से मार्केट आ चुका है 40,700 के लेवल पे। इतनी जबरदस्त गिरावट हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट अगर हम देखें यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी गिरावट तो है, इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये गिरावट अब इस लेवल पे जा रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें 2 फरवरी को जो लो लगे थे, यहाँ पे 2 फरवरी की बात करें, 27 दिसंबर या सॉरी जनवरी की बात करें, इस लेवल पे मार्केट ने बड़ी अच्छी वाली वोलेटिलिटी दिखाई थी, अब उसी लेवल पे आ चुका है। तो ये वाला लेवल कौन सा आ चुका हमारे सामने, 40,000 का लेवल, 40,000 ये वाला लेवल हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन कब करेगा, कैसे करेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ये वाला लेवल, अगर ये जो गिरावट आई है ना, ये गिरावट, अब अगर हम यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाए तो ये हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम तो कर रहा है। यानी 2 और 3 फरवरी को जो ये लो लगा था ना, 2 और 3 फरवरी को 40,000 के लो की तरफ गया था मार्केट, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अब कैसे करेगा, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इसको समझना चाहें तो बड़ा सिंपल तरीके से समझ में आएगा। आज का जो ये सपोर्ट लिया ना मार्केट ने, ये वाला लो, एक तरह से 40,600 का बिल्कुल आपको लाइव के अंदर बताया गया था। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं लाइव रहता हूं, आज भी बिल्कुल लाइव रहा था। तो यहाँ पे 40,600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब मार्केट ने क्या किया कि 40,600 के लेवल को बिल्कुल सस्टेन किया है। अब 40,600 अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं आया, लेकिन इंट्राडे सपोर्ट मान सकते हैं 40,600 के लेवल को। अब जैसे ही 40,600 का लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट हमें नीचे की साइड 40,000 का लेवल दिखाते हुए कमजोरी महसूस नहीं करेगा। एक तरह से एकदम से मार्केट के अंदर लेवल जो बनेगा 40,000 का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 2 और 3 फरवरी को जो लो लगा था वो 40,000 के नियर पे था, तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा 40,000 का लेवल। अगर हम इसको 15 मिनट के लेवल पे जाए तो मार्केट के अंदर ऑप्शन डाटा इसके साथ अगर मैच कर ले और ऊपर की साइड मार्केट ने कहां से रिकवरी दिखा सकता है, एक सेल ऑन राइज की मूवमेंट कहां पे आएगी, ये वाला लेवल फ्राइडे का लेवल, ये वाला लेवल था, इसी लेवल पे मार्केट ने आज भी एक ब्रेकडाउन दिया है। ये वाला लेवल कौन सा आ गया, 41,000 का। 41,000 के अबव जाएगा तब ही एक तेजी की संभावना मार्केट के अंदर नजर आएंगी। अनदर मार्केट के अंदर ये सेल ऑन राइज का मूवमेंट बन सकता है एक संभावना के तौर पे सीखने समझने के लिए। नीचे वाला लेवल कौन सा आ रहा है, ये वाला 40,600 का हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है, 41,000 का। और जैसे ही 41,000 के अबव जाता है तो इस लेवल से मार्केट ने अंदर जो गिरावट आई है, ये वाला लेवल आ रहा है 41,300 का। तो ये हमारे लिए 41,300 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन उससे पहले 41,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग समझे तो ऑप्शन डाटा समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी गैप अप होने वाला, गैप डाउन होने वाला, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे 40,800 के लेवल पे अगर हम अच्छी खासी देखें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग आ रही है 51,000 का, लेकिन 41,000 के लेवल पे अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग 1,46,000 की आ रही है, जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा भाई 41,000। आपको टेक्निकल भी समझ में आ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी, दोनों साइड से हमारा स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। इसीलिए तो देखना जरूरी होता है यहाँ पे ऑप्शन डाटा, उसके बाद पीसीआर रेशो और उसके बाद एफआई डाटा, पूरा स्ट्रॉन्ग व्यू बनाने के बाद ही मार्केट के अंदर कदम रखने वाले हैं। तो 41,000 अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे 41,000 के ऊपर की बात करें तो 41,200 और 300 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखो, 1,10,000 की, 96,000 की, जबरदस्त वाली वही वहां पे बन रहा है 41,300 का लेवल। ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है भाई 41,300 का लेवल। नीचे की साइड अगर हम जाएं तो यहाँ पे 40,500 के लेवल पे 1,00,000 की जबरदस्त वाली पुट राइटिंग जरूर नजर आ रही है। तो 40,500 एक सपोर्ट का काम करेगा हमारे लिए, 40,500 का। ये लेवल को छोटे मोटे लेवल नहीं होते, बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल बनते हैं इतना कुछ देखने के बाद। अगर हम देखें नीचे 40,000 के लेवल पे 1,10,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग आ रही है, तो ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। 40,000 का लेवल, लेवल टू लेवल मार्केट को करते जाओ और मार्केट के अंदर सीखते जाओ। अब हम यहाँ पे पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप और गैप डाउन
क्या संभावना बन रही है, क्या बन रही है? तो यहाँ पे पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को, ये ऑप्शन डाटा का पॉजिटिव नेगेटिव को चेक कर ले। तो ये हमारा पीसीआर रेशो जो अभी निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी 0.50, ये क्या दिखा रहा है? ऑप्शन डाटा भी एक तरह से दबाव झेल रहा है, बड़ी वीकनेस है, यानी मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का मूवमेंट दोबारा से बन सकता है। एफआई डाटा को भी चेक कर लेते हैं अब हम।